आदाब, सत श्री अकाल, सुप्रभात। मैं वशिष्ठ कुमार वशिष्ठ कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं आप सभी साथियों। आज जो है फिर से है क्लास 10th का लेकर आए हैं और पिछले दिन थ्योरी हल्का सा बताए थे, जो मतलब कि याद करने के लिए इम्पोर्टेंट था, उसको बताए थे। और आज जो है इसको पिछले क्लास से ही रिलेटेड है, लेकिन पिछले क्लास में आज भी थोड़ा सा बता देंगे, ठीक है। ये 2-3 क्लास से ही बताते ही आ रहे हैं। समझे कि इस एक लाइन का है, फिल इन द ब्लैंक है, इसको भर देना है। और देखा रहा है √15 एक क्या है, कौन सी संख्या √15 है, इसके बारे में ज़रा सोचना है। तो आप लोग बताइए जल्दी से कि √15 क्या है। अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो इसको जल्दी से उत्तर बताइए कमेंट में, ठीक है। देखिए √15 जो होगा वो √15 हम पिछले दिन के बारे में बताए थे कि √15 जो है वैसा संख्या जो रूट से बाहर नहीं निकले उसको अपरिमेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपरिमेय। तो कहिए कि डायरेक्ट कैसे लिख दिए हैं। देखिए ये रूट से बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकले का मतलब है कि अगर इसको तोड़िएगा तो 3 × 5 ये 1 पावर होगा, यहाँ भी 1 पावर। जब तक 2 पावर नहीं होता है, जब तक रूट से बाहर नहीं निकलता है, ठीक है। जब तक 2 गो नहीं होता है तब तक बाहर नहीं निकलता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई किसी के घर में नया कनाई आया होगा, हैं तो नया जब कनाई है तो कनाई है वो क्या दुपट्टा ओढ़े हुए रहती है, और वो एक साथ में जो है बाहर जब घूमना रहता है, उनके साथ कहीं जाना है कि चलिए ना थोड़ा खेती बाड़ी देखना है, तो क्या करते हैं, अकेले जाते हैं कि 2 जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी बाहर जब निकलेंगे ना तो कै गो होना चाहिए, 2 गो। अगर 3 के पावर 2 भी रहता, 5 के पावर भी 2 रहता तो ये निकल जाता, यानी यहाँ से 1 हो जाता, सॉरी यहाँ से 1 हो जाता और यहाँ से भी 1 हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं। अब ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे, हम लोग इसको कह देंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अपरिमेय संख्या भरा जाएगा। कारण बता दिए, रूट से बाहर नहीं हुआ। यहाँ बताइए √2 और √3 देखते नहीं बोल रहे हैं कि रूट से बाहर हुआ कि नहीं, उस पर थोड़ा विचार करेंगे। √2 ये भी बाहर कभी नहीं निकलेगा, तोड़िएगा तभी एक के पावर कितना हो सकता है, लेकिन √2 के पावर 1 ही ना होगा तो नहीं निकलेगा। तो ये भी अपरिमेय, यहाँ भी अपरिमेय। भागा के किसी से अपरिमेय संख्या से देंगे तभी क्या रहेगा, अपरिमेय होगा। तो ये भी क्या हो, यहाँ भरा जाएगा, यहाँ पर भी भरा जाएगा अपरिमेय। क्या भरा जाएगा, अपरिमेय भरा जाएगा। और देखिए कह रहा इतना क्या होगा, तब पिछले दिन बताए थे किसी परिमेय संख्या में 4 क्या है, परिमेय संख्या, और किसी अपरिमेय संख्या का जोड़ेंगे तो इसे सब बेकार के झूठ की बात है, पर जोड़ेंगे घटावेंगे सीधा सीधी एक ही बता दिए कि जो रूट से बाहर निकलेगा तभी कहेंगे परिमेय, नहीं निकलेगा नहीं। तो सीधा बोलिए ना जी कि अपरिमेय यहाँ भी होगा। चलिए यहाँ भी अपरिमेय लिख लीजिएगा, चलिए लिख देते हैं अपरिमेय। यहाँ बताइए 1/√5 क्या है, तो बताए थे कि रूट से निकलेगा था तो √5 निकलेगा, नहीं निकलेगा तो ये भी क्या हो गया, अपरिमेय हो गया। इतना तो आसान है जी। देखिए ना 5√8/√2। अच्छा इसको जरा सोचते हैं बढ़िया से, जरा क्या है, 5√8/√2। आप लोग इसको कमेंट में रोक करके वीडियो पॉज करके और बताइएगा जल्दी से, हम यहाँ समझा रहे हैं। समझिए ये 5/√8 है, देख सॉरी 5√8, इसका मतलब 5, ठीक है। अब इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को ऐसा लिख सकते हैं कि 2 × 2 × 2, तो 2 कै बार होगा, 3 बार। तो 2 अगर 2 को रहता तो बाहर निकल जाता। जैसे फिर से देखिए 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8 हो गया। तो ऐसा फॉर्म में हम लिख सकते हैं, तो कहिए कि बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ बताइए यहाँ क्या है, √2 जो नीचे था उसको हम वैसे ही लिख दिए हैं। अब जरा सोचना है कि 5 बटा, यहाँ सोचिए जरा कि 2 तो बाहर निकल ना जाएगा, ना निकलेगा तो बाहर तो निकल जाएगा, तो काहे ला उतना मेहनत करे। तब 5 कैसे निकलेगा, अभी नया कनाई वाला याद आया, 2 को कनाई है तो एगो निकलेगा बाहर,
यहाँ से बताइए जल्दी से, एक और दूर रहेगा, ये के पावन है तो अकेले नहीं जाता है, 2 गो रहता है तब। यहाँ पर बताइए √2, अगर भागा में √2 अगर 3 रहता तो 3 एकम 3 और 3 एकम 3, कहेंगे 3 एकम 3 कैसे लगा रहे हैं, यहाँ तो √2 लिखल है। अरे मान लीजिए ना कि √2 के 3 मानिए, भी 3 रहता था, एक बार में काटता तो 3 एकम 3 3 एकम 3, लेकिन इसको कहेंगे √2 एकम √2 और √2 एकम √2। आप लोग को तकलीफ होगा इसीलिए हम उसको 3 बता रहे थे। चलिए इसको समझिएगा, इसको बन गया तो बताइए ना कि क्या बचा यहाँ। 5 गुने 2 गुने करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से भागा देंगे कोई भी फर्क, 5 दूनी का 10। इसे आलतू फालतू बता रहे हैं, लेकिन फिर भी सोच लेना है कि गुना करने से 1 में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, भागा भी देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब बताइए जल्दी से, रूट इतना दिखाई दे रहा है कि चेंज हो गया 10, तो 10 ना आया तो 10 क्या होगा, परिमेय संख्या। यही एगो डैमेज करता है पूरा में। और एक ऐसे देता है √81, बताइए क्या होगा। तो रूट लड़कन देखता ना है कि बस धांस से मारता है, परिमेय रुक जाना है, ब्रेक लगाना है और कहना है कि रुको तुम निकलता है बाहर की नहीं, तो 9 का स्क्वायर निकल जाएगा 9, क्या होगा, परिमेय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इसे हटा देते हैं, साफ थोड़ा सा कर देते हैं, सही से नहीं साफ हो रहा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ तक भरा के देखिए कर सीधे कार्य की। अच्छा ऊपर वाला हटा दें, इसको जल्दी से नोट कीजिए, तो जल्दी हम साइड हो जा रहे हैं। नोट कर लिए हैं, कर लिए होंगे, तो इसको हम हटा दे रहे हैं। देखिए वीडियो को नहीं करते हैं तो वीडियो को रोक लीजिए, इसके बाद कीजिए। अब क्लास नहीं चल रहा है कि आपके लिए 15 मिनट का क्लास ही रहता, पूरा वीडियो देखिएगा तब फायदा टॉनिक की तरह करेगा, आधा देखिएगा तो नहीं करेगा। और आपके लिए एक प्लेलिस्ट बना दी है, थोड़ा बता दें उसके लिए भी। जैसे कि पहले होम पेज में आप लोग रहते होंगे, तो होम पेज के बाद आता है वीडियो, है ना, वीडियो लिखा हुआ रहता है, और इसके बाद जो रहता है प्ले लिस्ट। ठीक है, तो इस वाला में जा करके आप लोग जो है जाइएगा ना, प्ले लिस्ट वाला में क्लिक कीजिएगा यहाँ पर, और वहाँ पर ही है भारतीय भवन पुस्तक करके है, बुक है। और ये जो पूरा पढ़ा रहे हैं ना, सीरियल से बना दिए हैं, जिससे कि आप लोग उसके बाद क्लिक करते आ जाइएगा पढ़ते हुए एकदम शुरू क्लास से। फर्स्ट में 1 नहीं लिखा हुआ है, उसको क्लिक कीजिएगा, फिर सेकंड सब लिखा हुआ है, क्लिक करते पढ़ते हुए आइएगा, तब यहाँ पर आ जाइएगा। ठीक है, तो आज हम लोग का शायद होगा 13 या 14वां क्लास होगा शायद। ठीक है, 13 हो गया था, 14वां क्लास आज होगा। तो जरा देखेंगे, कह रहा सिद्ध करें कि रूट इतना एक अपरिमेय संख्या है। 1 2 सिद्ध कर देते हैं, फिर बाकी तो उतना सब सेम ही है जी। चलिए देख लेते हैं इसको, क्या 3√2 अपरिमेय संख्या, इसको सिद्ध करना है। तब बोले थे क्या कि माना कि 3√2 क्या है, परिमेय, विरोधाभास ज्यादा या परिमेय संख्या है। इसको मान करके चलना, क्या चीज है, परिमेय संख्या है। अब जैसे ही मान लीजिएगा कि परिमेय संख्या है, तो हम बोले कि परिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q के रूप में, तो कहिए कि लिख दीजिए, लिख दिए। अब परिमेय संख्या कभी रूट में होता है नहीं, तो इसके चलते हम सेकंड लाइन में वर्क कर सकते हैं भी। चलिए लिख देते हैं, ऐसे फिर आप लोग उतारिएगा तो दिक्कत होगा। चलिए हम यहाँ पर आगे लाइन में क्या करेंगे, वर्क करेंगे। एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं, वर्क करने पर दोनों तरफ। अब देखिए यहाँ पर भी क्या करना है, वर्ग, इधर भी क्या करना है, वर्ग। जैसे ही वर्ग कीजिएगा तब बताइए क्या होगा, ये P का स्क्वायर होगा, इधर भी क्या होगा, Q का स्क्वायर होगा, इधर क्या होगा, ये 3। तो जब भी ऐसा रहता है गुना करने के लिए, तो इसका मतलब ये 2 बार होता है, तो इसको अंदर वाला 2 बार लिख दीजिए। 3√2 गुने 3√2। ठीक है, अब इसका मतलब जो हुआ रूट से गुना होगा। अब जाति को जाति से गुना कीजिएगा, यहाँ पर इसको तोड़ के बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर ही सीधा हो जाता। देखिए लाइन कट गया थोड़ा सा,
अरे थोड़ा दिक्कत होगा, इसलिए आप लोग कोशिश कीजिएगा, समझ लीजिएगा, दिखाई देगा आपको। ज़रा गौर करेंगे तो क्या कह रहा है कि √2, तो इसको यहाँ पर भी करते तो इस यहाँ से 3 3 का 9, यहाँ 2 निकल जाता, लेकिन आप लोग को तोड़ने के लिए बता दे रहे हैं। इसको थोड़ा नीचे हटा देते हैं जिससे कि आप लोग को सुविधा। अब बाकी इसको हटा दें, है ना। चलिए 2 लाइन खाली लिखना है। चलिए देखते हैं यहाँ, तो ये हो जाएगा p²। नीचे का हम 2 बार लिख सकते हैं q × q। बताइए यहाँ पर क्या होगा, इसमें गुना कीजिए 3 3 का 9। अब इसको जब कीजिएगा तो पिछले दिन बताए थे 2 गो रूट में रहता है तो उसको 1 गो लिखते हैं, और ये गति गुना है तो 9 दूनी का 18, यहाँ 18 आ गया। ठीक है, चलिए तो ये p² सागरो p और q में है, तो यहाँ भी q बनाना है या कुछ में होना चाहिए, काहे कि तभी जैसे गुना यहाँ सब p और q में है, तो यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे, q में या तो p में बनाएंगे, तो सीधा q इधर भेज दीजिए ना एगो, तो q भेज देंगे तो यहाँ हो जाएगा। तो इसका मतलब जो हुआ 9 दूनी 18 भी लिख सकते थे। चलिए लिख देते हैं 9 दूनी का 18 q। क्या इसको बोले थे पिछले दिन पूर्णांक, क्या बोले थे, सॉरी इसको बोले थे भिन्न, अब इसको बोले थे पूर्णांक। बाटा वाला को बोलते हैं भिन्न और ऐसे बोलते हैं पूर्णांक। और ये क्या दोनों बराबर होंगे, नहीं, तो बराबर नहीं होते हैं, तो इसीलिए कहते हैं p² नॉट इक्वल टू 18q। इसका मतलब जो है कहेंगे भिन्न, बाटा वाला को भिन्न बोले, भिन्न नॉट इक्वल टू q, भिन्न नॉट इक्वल टू क्या, पूर्णांक। पूर्णांक ना क्यों क्यों करें, पूर्णांक दोनों क्या है, बराबर नहीं है। अतः क्या चीज़, अतः कितना दिया हुआ है यहाँ देखिए जल्दी से, 3√2 एक परिमेय संख्या की अपरिमेय, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है। चलिए अब जरा आगे समझना है कि इसका तो हो गया काम तमाम। इसी प्रकार से इसका भी करना रहता है। एक इधर से भी बता दें, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, हल्का रोक करके। चलिए कोई एगो बना देते हैं, प्लस बना दे माइनस बना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए 4 ही बना देते हैं, सब सीधी करने के लिए है। देखिए 4 बनाते हैं, कह रहा 6 + √2। सब देखिए बाकी वैसी सेम है, ठीक है, बाकी सब सेम है। तो 6 + √2 जो है इसको माना कि लिख देते हैं, सीधा सीधी बनाते हैं ना, माना कि इतना अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब जरा देखिए, जैसे ही कहिएगा कि आप परिमेय संख्या है तो आप क्या करें, लीजिए गलती कर दिए, परिमेय नहीं मानना है, सॉरी आप परिमेय नाम का परिमेय मानते हैं विरोधाभास से। चलिए तो आप इस परिमेय जैसे मानेंगे तो p/q लिखेंगे, परिमेय को p/q में लिखते हैं, तो 6 + √2। बस सेम प्रोसेस, दोनों तरफ वर्ग करना है। क्यों करना है, क्योंकि रूट में जो होता है दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्योंकि दोनों तरफ रूट में कभी परिमेय संख्या नहीं होता, इसीलिए क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो p/q इसको पूरा पर वर्ग किए, वर्ग माने होता है स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए 6 + √2, इधरों पटी वर्ग कर देंगे, आपको दिखाई देगा बढ़िया से। यहाँ पर क्या है, नजर आया कि p के यहाँ के q × q। ओके, अब जरा देखते हैं, तो किसी का वर्ग करेंगे, कि क्या चीज बदल जाएगा। इसको स्क्वायर भी करिएगा, नहीं तो इतना सीधा इधर भेज दीजिए ना, उतना टेंशन नहीं लेना है, सीधा सीधे यहाँ पर कर दीजिए 6 + √2। अब ये स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर है तो क्या करेंगे, एक तरीका और था, ठीक है, एक तरीका और था कि सीधा सीधी, देखिए इसको थोड़ा सा गलती की है, लेकिन वैसे
सही दिखाई देता है। वर्क तो करेंगे, रूट हटाने के लिए वर्क करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर सही कर देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि बाद में वीडियो देखिएगा तो आपको तकलीफ होगा। चलिए सुधारते हैं थोड़ा सा। क्यू के रूप में लिखें, यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम ऐसा भी कर सकते हैं कि पी बटा क्यू इधर प्लस है तो इधर हम माइनस में, सॉरी इसको देखिए ई वाला के रूट को यहाँ हटेगा। अभी देखिए हम कर रहे थे वर्ग तो नहीं हटता, क्योंकि रूट 2ab ए मान पे प्लस बी का होल स्क्वायर करते तो रूट 2ab आता, तो फिर तो रूटे में रह जाता। इसीलिए क्या कर रहे हैं कि 6 को इधर ले ला रहे हैं, तो इधर आवेगा तो क्या चीज में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या बच जाएगा, रूट 2। अब हट जाएगा ये, देखिए ध्यान से, कितना बढ़िया बात यहाँ पर समझ में आया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ बार करेंगे, एनहू बार करेंगे तो अब हट जाएगा। रूट हटाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं और यहाँ पता नहीं चलता है क्या कर दिए। चलिए देखिए ध्यान से, अब a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो ये तो रूट डायरेक्ट हट गया था, रूट हट जाएगा तो बताइए ना जल्दी से। ए स्क्वायर भी कर सकते हैं, चलिए लिख देते हैं एक बार। अंदर में पहले अथी कर लें, देखिए कोई ऐसा भी कर लेते हैं, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। यहाँ क्यू स्क्वायर भी कर सकते हैं क्योंकि पहले एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्यू भी आ जाएगा, नहीं होगा। और इसके बाद स्क्वायर ऊपर चढ़ा दिए, नीचे भी कर दिए, और क्यू से क्यू भागा देंगे, यहाँ कट जाएगा एक बार में। तो एक से गुना करिए चाहे नहीं कीजिए, एलसीएम ले दिए यहाँ और लेकर के सीधा स्क्वायर कर दिए। यहाँ पर देखिए ये वाला लाइन में जैसे ही करेंगे तो बोले थे कि 2 गो जहाँ रहता वहाँ क्या करेंगे, 1 गो, और जैसे ही 1 गो आया तो यहाँ से 1 गो उन्हें भेजने के लिए बताए थे अभी तुरंत, तो कहे थे कि हाँ भेज दीजिए, तो क्यू 1 गो यहाँ ही रह जाएगा, 1 गो क्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं घटा। देखिए 6 इसके जगह कुछ भी आवेगा, 6 यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी आवेगा तो ये बाटा में रहेगा, अब ये क्याची में रहेगा, पूर्णांक में रहेगा, तो ये दोनों का भी बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए लिखते हैं कि भिन्न इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक। तो कितना आसान है, तो यहाँ से हमेशा पूछता रहता है पूर्णांक, भिन्न इज नॉट इक्वल टू पूर्णांक, अतः कितना है 6 प्लस रूट 2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, एक और बता देते हैं, देखते हैं टाइम है कि नहीं, इसको नोट कीजिए जल्दी से। टाइम हो चुका है, हमको लगता है कि अगर ज़्यादा बता देंगे तो फिर लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम बता देते हैं, थोड़ा सा इसी में हिंट्स दे देते हैं, आप कोशिश करते हैं। तो देखिए पहले अगर इसके जगह पर यहाँ पर रहता था क्या करते, यहाँ पर लिखते क्या, इसी में बता दें आसान पड़ जाएगा। यहाँ 5 लिख देते हैं और यहाँ माइनस में 2 रूट 3, या बाकी सेम लिखा जाता, यहाँ पर ही लिखा जाता 5, और यहाँ माइनस में 2 रूट 3। आगे लाइन में क्या करते हैं, ई 5 को पहले यहाँ रूट कैसे 3 हटेगा, जब तक ई नहीं आवेगा इधर, तो इधर पर यहाँ पर आ जाता, क्या हो जाता 5 हो जाएगा माइनस में। और यहाँ से देखिए आप जरा सा, यहाँ से क्या होगा माइनस में, देखिए यहाँ ये वाला, तो ये हो जाएगा रूट 3, ये माइनस। अब यहाँ पर ही गुना में है, बार करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब यतियों पर ही बार कर सकते हैं दोनों तरफ, ठीक है। यहाँ जैसे ही दोनों तरफ बार करेंगे तो क्या होगा, जल्दी से बताइए। बार करेंगे तो ये होगा p माइनस में 5q, अभी वाला याद आया, ये वाला यहाँ गुना हो जाएगा, और q अभी नीचे का स्क्वायर होगा। रुकिए थोड़ा सा, एक और गलती कर दी हल्का सा, देखिए ये लाइन होगा। फिर से पहले एलसीएम लेंगे तो ई लाइन बनेगा, एलसीएम लेने के बाद, और नीचे में एक बार स्क्वायर करेंगे, एक बार ऊपर में करेंगे तो ये हल होगा। और जैसे ही करेंगे तो यहाँ स्क्वायर करेंगे तो माइनस जो रहेगा कोची में 2 बार करने पर माइनस प्लस हो जाता है, और 2 दूनी का 4, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 3 का 9, गुना में ना है, इसीलिए इस पर भी गुना स्क्वायर और इस पर भी स्क्वायर हो जाता है। तो देखिए 9 चौक 36 हो जाएगा, दोनों हो गया, बस काम खत्म। और एगो क्यू उन्हें भेज दीजिए तो क्यू यहाँ आ जाएगा, तो p माइनस 5q के स्क्वायर बटा q नॉट इक्वल टू, अब बाकी सब वैसे ही लिखा जाएगा, अभी लिखे थे ना, देखिए यहाँ पर जो लिखे थे बाकी वैसे ही, नॉट इक्वल टू के बाद आता है वहाँ पर में संख्या है, काम खत्म।
तो जय हिंद दोस्तों, आप लोग इसको भी बनाइए जल्दी से। सेम ही प्रोसेस देखिए, ये वाला है, सेम है। तो इसको बना लीजिएगा, तुरंत इसको बना लीजिएगा, आज पूरा के पूरा बना लीजिएगा। और इतना ही कहते हैं। जय हिंद दोस्तों।